करी थी। शिवाजी अगर शिवाजी बने तो जीजाबाई का विशेष सहयोग था, उनकी मां का। और देखिए बहनों, राम अगर राम बने, राम अगर राम बने तो राम की माताजी का क्या नाम था? अरे इधर से राम की, अच्छा तुम भी मत बताओ, ये बहनें बताएंगी राम की माताजी का नाम क्या था? अच्छा, श्रवण शक्ति थोड़ी कमजोर है। अभी आपको स्वामी जी बता रहे थे कि ये जो घूंघट की प्रथा है ना, ये केवल मुगल काल की देन है, केवल। और नहीं तो आप जो सीरियल देखते हो, चाहे रामायण का देख लीजिए, महाभारत का देख लीजिए, सीता माता किसी से भी पर्दा नहीं करती, रुक्मणी भी किसी से पर्दा नहीं करती, और तो और पांचाली द्रौपदी भी किसी से पर्दा नहीं करती। थोड़े दिन पहले ये पर्दा की परंपरा, ये खैर वो विषय नहीं आज, लेकिन मेरी बहनों, भगवान राम की माता का नाम था कौशल्या। क्या नाम था? कौशल्या। और देखिए, वाल्मीकि रामायण को अगर पढ़ोगे, अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी उस वीडियो को देखता हूँ। एक मुल्ला जी कहते हैं कि सीता जी की आयु 6 वर्ष थी। इन मूर्खों को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, हमारा एक एक लॉजिक, वेद का एक एक मंत्र साइंस पे खरा उतरता है। हम दयानंद के मंच से जो बातें कहते हैं वो साइंस पे 100% खरा उतरती है। और एक बहुत मोटी बात बता दूं, आज अंग्रेजी का प्रचलन सबसे ज्यादा है, कंप्यूटर का युग है, लेकिन मैं दयानंद का सिपाही एक बात डंके की चोट कहता हूं, हमारी जो भाषा है, आज की भाषा अंग्रेजी, जिसमें लोग अंग्रेज बन रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा है संस्कृत। और कंप्यूटर पे भी अगर 100% सही उतरती है, कंप्यूटर के लिए भी 100% सही है, तो केवल और केवल संस्कृत भाषा सही है और कोई दूसरी भाषा नहीं। क्योंकि संस्कृत भाषा ईश्वरकृत है और सारी भाषाएं मानवकृत हैं। इसलिए मेरी बहनों, जब उनको संतान राजा दशरथ को चिंता हुई तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। देखिए यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ यज्ञ से पुत्र होते हैं, ये वेद ने बताया है, हमें समझाया, ऋषि दयानंद ने हमें समझाया है। और इसका प्रमाण है भगवान राम। बोलो, अगर पुत्रेष्टि यज्ञ राजा दशरथ के घर में श्रृंगीर ऋषि ने नहीं किया होता तो कल्पना करिए क्या राम पैदा हो जाते। और हमारा आर्य समाज का भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो बोलो यज्ञ से ही प्रारंभ होता है कि नहीं होता है मेरी बहनों, ये रेस गुलाम था। थोड़ा सा ऊर्जा भरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संतानों का निर्माण बहन जी ने बताया आप करने वाली हो। माता निर्माता भवती, आपने ही राम का निर्माण किया, आपने ही कृष्ण का निर्माण किया, आपने ही दयानंद का निर्माण किया, आपने ही भगत सिंह का निर्माण किया, आपने ही चंद्रशेखर आजाद का निर्माण किया, आपने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निर्माण किया, आपने ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का निर्माण किया, आपने ही राजगुरु का निर्माण किया, आपने ही बटकेश्वर दत्त का निर्माण किया, और आपने ही एक बच्चे का निर्माण किया जिसका नाम था वीर ऊधम सिंह। बच्चों, ऊधम सिंह का नाम किस किसने सुना है? वो भी स्टूडेंट था। ये 3-4 बहनें तो क्या पता नहीं क्या देख रही है। सुन लीजिए, सुन लीजिए बहन जी, है बहन जी, सीधा देखिए, सुन लीजिए थोड़ा। तो एक आपकी तरह की स्टूडेंट था ऊधम सिंह। आप जानते हो, अब इतनी लंबी व्याख्या करूं तो, क्योंकि 4 भजन है और 4 गाने हैं, वेद वसु जी देख रहे हैं, आपकी बात टालेंगे नहीं, सुनाएंगे। 4 भजन गाऊंगा इसके। तो हुआ ये कि जलियांवाले बाग के अंदर, देखिए वैसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जब भी कभी ऊधम सिंह का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि डायर को मारा, डायर का नाम है। ये बात सच है कि डायर ने वहां गोलियां चलाई थी, लेकिन ऑड वायर को उन्होंने मारा। ये मैं बाद में क्लियर करूंगा, पहले सुन लीजिए। अरे तो ऊधम सिंह का नाम लेते ही तो 3-4 महिलाएं चल दी।
तो बहन जी क्या हुआ? अच्छा चलिए, जिन्हें सुनना है वो सुन लीजिए, मुझे समझ, और जिन्हें नहीं सुनना है वो प्यार से अपने घर जाइए। जलियांवाले बाग के अंदर सुनिए, जितने स्टूडेंट, जितने विद्यार्थी यहाँ हैं, बहनें और भाई, वो सब ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसे ही वीर उधम सिंह भी पंजाब के अंदर एक विद्यालय में पढ़ता था। उनके पिताजी को, सरदार दिलेर सिंह को, जलियांवाले बाग के अंदर मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि वहां पे हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अनेकों देशभक्त आजादी की बात कर रहे थे। उन निर्मम निर्दोष लोगों पर ऑड वायर के कहने से जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। आज भी वो जलियांवाला बाग, वहां लाल खून के निशान बने हुए हैं, वो धरती लाल हुई पड़ी है। उसी में वीर उधम सिंह के पिताजी मारे गए। सुनना माता, जब उधम सिंह के पिताजी मारे गए तो उधम सिंह की मां एक शपथ लेती है, और शपथ क्या लेती है कि जिस दिन मेरा बेटा बड़ा होगा उस दिन अपने पति के हत्यारे को मरवा करके मैं अपनी ये जो सांसें धड़क रही है ये थोड़ी ठंडी होंगी। अपने पति की जब अंत्येष्टि की, अंत्येष्टि में एक तिलक लगाया, एक प्रतिज्ञा ली, एक व्रत लिया, एक संकल्प लिया कि जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मेरे पति का हत्यारा नहीं मारा जाए। और मारेगा कौन? अभी मेरा बेटा छोटा है, उधम सिंह मारेगा। माँ का ये संकल्प था। उधम सिंह के जीवन को पढ़ के देखिए, हुआ ये, उधम सिंह पढ़ता गया, बढ़ता गया, बच्चों से झगड़ा हो गया स्कूल में। अध्यापक ने एक गोली मार दी कि इन बच्चों को क्या मारता है, अगर मारना है तो तेरे बाप का हत्यारा लंदन में बैठा हुआ उसे जाकर के मार दे। और हमारे तरफ तो एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, कि जिसको बोली की नहीं लगी उसको गोली की क्या लगेगी। भाई साहब, गोली का घाव एक में भर जाएगा पर बोली का घाव नहीं भरता। और हमारे माता पिता पे या हमारे महापुरुषों पे कोई टीका टिप्पणी करे तो बोलो हमें चुप बैठना चाहिए क्या? हम रामकृष्ण की संतान हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम देव दयानंद के सिपाही हैं, उनके शिष्य हैं। हमारे पूर्वजों पे अगर कोई उंगली उठाए तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। एक बात सीख लीजिए, हमारे महापुरुषों पे, हमारे धर्म ग्रंथों पे अगर आंच आएगी तो नौजवानों हमें क्या करना है? उन विधर्मियों को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आइए, उधम सिंह ने अपनी मां को कहा कि आज तक आपने बताया नहीं मेरे पिता का हत्यारा कौन है। मां हंसने लगी, बेटा अभी वक्त नहीं आया। बोले नहीं, बताओ। तो मां ने कहा मैं भी इस बात का इंतजार कर रही थी, पूछना चाहेगा कहां। तो मां कहती है तेरे पिता को जलियांवाले बाग के अंदर, आप पहले सुन लीजिए फिर मैं पूरा समझा दूंगा बाद में, उस डायर ने गोलियों से भून दिया, कितने हजार लोगों को मार दिया, उनमें तेरा पिता भी मारा गया। उधम सिंह, क्या तेरे अंदर इतना साहस है कि तू अपने पिता की मौत का बदला ले ले? ये शब्द कौन कह रहा है? उधम सिंह की मां कह रही है। ध्यान से सुनना, और ये माताएं बैठी हैं वो और ध्यान से सुनना। माता निर्माता भक्ति का मतलब यही है। अगर आजकल की माताएं, बच्चा रोता है तो क्या कहती हैं? अरे बेटा सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा। अच्छा, जो माँ अपने बच्चे को हवा की बात कहेगी उसका बेटा महाराणा प्रताप बन सकता है क्या? वो लूलू ही बनेगा, हवा ही बनेगा, वो डरपोक ही बनेगा। और जो माँ अपने बेटे को उधम सिंह की कहानी सुनाएगी, भगत सिंह की कहानी सुनाएगी, दयानंद का चरित्र बताएगी, राम और कृष्ण की बातें बताएगी, बीके दत्त की बातें बताएगी, आप बताओ वो बलवान और विद्वान बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बात आजमाइश करके देख लीजिए। जब हमारी माताएं गर्भवती होती हैं, आजकल ये फोन ऐसा, इसके फायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं। आप किन किन को देखती हो? है मेरी माता, अगर कोई गर्भवती हो तो करके देखिए, अपने घर में फोटो लगाइए, महापुरुषों के, दयानंद का लगाइए, राम का लगाइए, कृष्ण का लगाइए, भगत सिंह का, चंद्रशेखर का लगाइए। मैं दावा करके कहता हूं आपकी संतान को उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान और फलानी इनका लगाओगे तो फिर बेटा भी और बेटी भी ऐसा ही बनेगा। अब उधम सिंह की मां कहती है क्या तेरे में ताकत है? बोले है। अपने पिता का बदला ले लेगा? बोले ले लूंगा। अगर बेटा
तेरे बाप का जो दुश्मन हत्यारा है वो यहाँ नहीं है। बोले कहाँ है? कि वो तो विदेश में है, विलायत में है। एक शब्द है विलायत में है, इंग्लैंड के अंदर है, लंदन के अंदर है। बोले माँ चिंता मत कर, बच्चा था मैं लंदन में ही मार दूंगा। बोले बेटा इस देश में तो कहीं भी जा सकता था, लंदन के लिए तो वीजा चाहिए। तो उसने कहा माँ मुझे थोड़ा सा समय दे। वो विद्वानों से मिलता है, उसकी माँ मार्गदर्शन करती है और एक योजना बनाता है। और योजना कैसे बनाता है? कहता है माँ 20,000 रुपए चाहिए। 20,000 नौजवानों, आज तो 20,000 रुपए की बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन आज से लगभग यानी कि 60 लगभग 80 वर्ष पहले आप ये मानिए कि 20,000 की कितनी वैल्यू थी। मानोगे नहीं मानोगे? लेकिन माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटे 20,000 रुपए मिल जाएंगे। बोले मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे लाओ। तो वो धर्मकौर ऊधम सिंह की माँ, उनके जो पति थे उसके एक मित्र था सेठ, रात्रि के समय में, देखिए विधवा का जीवन भी बड़ा अटपटा होता है। मेरी माँ 35 वर्ष से विधवा है और हम 2 भाई हैं, दोनों के ऊपर जिंदगी बिताती है, लेकिन बहुत पूजनीय है मेरे लिए, यार समाज की देन है। वो माँ रात्रि के समय में उस सेठ के पास जाती है, यहां से अपना भजन प्रारंभ कर रहा हूं। रात झुकी अंधियारी, खोलो गेट खड़ी दुखियारी, तुम्हारे द्वार पे। और आधी रात झुकी अंधियारी, खोलो गेट खड़ी दुखियारी, तुम्हारे द्वार पे। अरे कुछ न करो लाला जी मुझला चार पे। खड़ी दुखियारी, आधी झुकी अंधियारी, तुम्हारे द्वार पे। अरे कुछ न करो लाला जी मुझला चार पे। आधी झुकी अंधियारी। अरे मित्र की घरवाली में आई हूँ डर डर के। ये प्योर हरियाणवी रागनी है जो आप सुन रहे हो। कोई हरियाणवी शब्द समझ में ना आए तो उंगली करके मैं बता दूंगा उसका मतलब। जोश से सुनिएगा। नीम जमा रहा हूँ, नीम अच्छी जमेगी तो मकान अच्छा बनता है। पूरी इतिहास का निचोड़ करने की कोशिश करूंगा, घड़ी भी नहीं देखूंगा, पूरा इतिहास सुनाऊंगा आपको। क्या कहती है? थारे मित्र की घरवाली में आई हूँ डर डर के। अगर पड़ोसी मार लगा दे कहीं डाकू चोर समझ के हो। अगर पड़ोसी मार लगा दे डाकू चोर समझ के, समझ के अपना घर में आई और ना को लुगाई, समझ के अपना घर में
रही है, जल्दी दरवाजा खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए। साथियों जब ये बोल सुना तो ये कहने लगा सेठ ये तो धर्मकौर का बोल है। क्या हुआ? ये बोल पिछान सेठ जी ने, ये बोल पिछान सेठ जी ने वो फाटक खोल बुलाई। बोल पिछान सेठ जी ने वो फाटक खोल बुलाई। करके आदर मान सेठ ने धर्मकौर बैठाई हो। करके आदर मान सेठ ने वो धर्मकौर बैठाई। आई प्रेम किस कारण पड़ता गुस्सा ये दुखदारण। आई गैर प्रेम किस कारण पड़ता सो कौन सा दुखदारण। हरे हरे द्वार पे अरे कुछ रहम करो लाला दी मुझला चार पे। आधी रात जुगी अंधियारी। उधम सिंह की माता को अंदर बुला लेता है, प्यार से बिठाता है तो वो क्या कहती है? ये रबुआ वाली कुछ रकम देन की लाला हमी भर ले। अरबुआ वाली कुछ रकम देन की लाला हमी भर ले। मेरा ऊधम जाए, मेरा ऊधम जाए बिलात पढ़न जाए धरती गिरवी धरले हो। ऊधम जाए बिलात पढ़न जाए धरती गिरवी धरले। करले सूख मेरा इतबार रकम मन दे दे 20,000। करले सूख मेरा इतबार रकम मन दे दे 20,000। पाला हार पे अरे कुछ रहम करो लाला दी मुझला चार पे। आधी रात झुकी अंधियारी। कहने लगी वाह बोली कुछ रकम देन की लाला हमी भर ले। और लाला ऊधम जाए बिलात पढ़न मेरी धरती गिरवी। थोड़ा सा बोला करो मुझे जब भी जोश आएगा। ऊधम जाए बिलात पढ़न मेरी धरती गिरवी। कर ले सेठ मेरा इतबार, मतलब मेरी बात को सच मान ले। करिए सेठ मेरा इतबार, रकम मुझे चाहिए 20 है पाला हार पे। ये 20,000 रुपए ले रही हो, मुझे ये पता है कि ये बाजी मुश्किल से जीती जा सकती है, असंभव है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और अंत में उस सेठ जी को जब 20,000 के नाम सुना ना, 20,000 का जब नाम सुना तो पसीना आ गए। अरे यहाँ कोई लाला बैठा? मैं जब बचपन में कोसीकला एक शहर है, कोसीकला वेद भाई साहब कोसीकला एक शहर है, वो मेरा पैतृक शहर रहा। मैं बचपन में वहीं जाता था। तो एक लाला जी ऐसा था, बोले भाई मेरे कोई लत्ता तार ले, कपड़ा तार ले, कोई बात नहीं, पर कोई पैसा मांगे तो यूं समझ ले मेरी जान निकल गई। वो कहता था आज वो। अब जैसे ही 20,000 का नाम सुना तो लाला के कान खड़े हुए। तो यहाँ पे एक बात कही है वो जो समाज में सबको स्वीकार करनी चाहिए, समझनी चाहिए। कौन सी बात कही है? मेरा हिम्मती मर जाइए तू लाला दुख मोटे में। मोटा दुख है क्योंकि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो जो पति की लाश पे मैंने जो संकल्प लिया था वो पूरा नहीं होगा। अब समझना क्या कहती है? मेरा हिम्मती मर जाइए ओ लाला दुख मोटे में। और सुन, धीरज धर्म मित्र और नारी ये परखे जा टोटे में हो। धीरज धर्म मित्र और नारी ये परखे जा टोटे में। धीरज धर्म मित्र और नारी परखे जा
लाला जी मेरा हिमाती बन जाइए तू इतने दुख मोटे में, और धीरज धर्म मित्र और नारी ये परखे जा टोटे में। प्रेमी सजनों, एक शब्द है मर्द। मर्द कौन होता है? जिसमें मर्दपना हो, जवान का धनी हो, पुरुषार्थी हो। लाला को एकदम मर्दपना आ गया। और एक बात जब कही कि धीरज धर्म मित्र, अगर तू मेरे पति का मित्र है तो आज तेरी परीक्षा है। मेरी जितनी भी जमीन है इसे गिरवी रख ले, मैं फ्री में पैसे नहीं ले रही। और पहले आप सब जानते हो सामंतवाद में यही होता था, हमारे किसानों की जमीन को गिरवी रख लिया करते थे तब पैसे दिया करते थे। अब जब जमीन रखने के लिए वो कहती है धर्म कौर, जब उसकी ऊधम सिंह की माँ, तो लाला था वैसे तो, लेकिन दिलेर था, मर्द था। एक बात कहता है कि तू मेरे मित्र की पत्नी है। हाँ तो सुन, 20,000 भी ले जा और धरती के कागज भी मत दे, ये भी रख ले। क्या कहता है, एक बड़े प्यारा भजन सुनिएगा। ऊधम सिंह की मां की आंखों में आंसू थे। और देखिए सजनों, किसी की आंखों में अगर आंसू हो, अगर आप उसका दर्द कम नहीं कर सकते तो आंसुओं को पहुंच सकते। हमारी तरफ तो एक कहावत है, गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात जरूर कह दे। गरीब को सताना नहीं चाहिए, गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात उसके आंसुओं को जरूर पहुंच दे। ऊधम सिंह की मां रो रही थी तो उसके जो पति के मित्र थे लाला जी, उसने क्या कहा, तेरी मत ना रोवे तू चुपकी हो जा, और बात मान के हमारी ले जा। तेरी धरती कहने, तेरी धरती कहने, और नहीं धरो चाहे कितनी भी रकम उधारी ले जा। मत मारो मैं चुपकी हो जा, बात मान के हमारी ले जा।
मानता कोई कोई से निभाना। अरे तेरे पति ते प्यार पुराना, अरे तेरे पति ते प्यार पुराना, बेशक सब साहूकारी लेगा, उस दिन तरफ लुटाऊंगा जब ऊधम पदवी भारी ले जा। अपना रे चुप की होता बात मान के भारी ले जा। धरती कहे नहीं धरू चाहे कितनी रकम उधारी ले जा। शेखरन अमर शेर पुरधाम, नरदेव जाने जगत तमाम। ओ नरदेव जान गया जगत तमाम। ये कबताई का काम ध्यान जबे, कबताई का काम ध्यान जबे, अपने आप उतारी ले जा। छंद पकड़ के लाया करे जैसे सीकर पकड़ से गाड़ी ले जा। तुम्हारे में चुप हो जा तू बात मान के भारी ले जा। धरती कहे नहीं करूं चाहे कितनी रकम उधारी ले जा। धरती कहे नहीं करूं चाहे कितनी रकम उधारी ले जा। में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, इन्होंने पहले भी 100 रुपए दिए थे, जोरदार तालियां बजाइए। 100 रुपए दिए हैं आदित्य प्रकाश आर्य जी का, बहुत अच्छा नाम है आदित्य प्रकाश आर्य। और दूसरा नाम है 100 रुपए दिए, धन्यवाद। अदिति आर्या पुत्री श्री विजय पाल शास्त्री, खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद, बहन जी की तरफ से भी, आदिति बहन जी की तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं, उनका भी जोरदार तालियां बजाइए। गाजियाबाद से दिल्ली से इनाम दिया और 20 रुपए भाई और दे के गए, इन्होंने 50 रुपए दिन में भी दिए थे, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों अब थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से सुनने की बात है। उस सेठ जी ने कहा बहन जी कि तुम मेरे मित्र की पत्नी हो, ले जाओ 20,000 रुपये, तेरी मुझे रकम भी, तेरी धरती भी नहीं चाहिए कोई गिरवी रखनी मुझे। अरे जिस दिन ऊधम बहुत बड़ा बैरिस्टर बन जाएगा, ऊंची पदवी पा जाएगा, मैं उस दिन अपने आप को प्रसन्न समझ लूंगा। 20,000 रुपए की रकम दे दी। ए नौजवान बच्चों, 20,000 रुपए का क्या किया ऊधम सिंह ने? एक पिस्टल ली। क्या ली? एक पिस्टल ली, वीजा बनवाया, लंदन की तैयारी करता है। आइए बहुत गजब की हरियाणा की रागनी आपके बीच में दे रहा हूं, सुनिएगा। अरे अपने हाथ में चलिया ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धरे, दीनानाथ में ध्यान धरे, दीनानाथ में काट के कागज जग बना ली, वीर ने पुस्तक छिपा ली।
उस वीर ने टेकी निगाह उस वीर ने टेकी। ये तलाशी लेने वाले सब मार रहे थे शेखी, ईश्वर रखते लाज निगाह उस वीर ने टेकी निगाह उस वीर ने टेकी। वो देखी नहीं किताब खोल के चल दिए जय हिंद बोल बोल के, देखी नहीं किताब खोल के चल दिए जय हिंद बोल बोल के। भारतीय बच्चे साथ में जय ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धर, दीनानाथ में ध्यान धर, दीनानाथ में। जय ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धर, दीनानाथ में ध्यान धर, दीनानाथ में। लिया दाखला कॉलेज में करी पढ़ने की तैयारी, और कुछ दिन पीछे लंदन में एक झड़सा था भारी, न्यारी पुलिस चौगर दे खड़ी, बात वहां आजादी की छिड़ी, शेर पापी की घात में चला ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान दर, दीनानाथ में भगवान का नाम लेके चल दिया। और वहां पे डायर का जैसे ही सम्मान होने लगा, उसने स्पीच दिया, भाषण दिया। क्या कहता है? ये डायर की स्पीच हिंद की कर आया बर्बादी, सपने में भी ना सूझे इन भारतीयों को आजादी, इन भारतीयों को आजादी। वो खुपाती जनता हुई आग ते पूछो जलियांवाले बाग ते, खुपाती जनता हुई आग ते पूछो जलियांवाले बाग ते। मचा दिन रात में ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धर, दीनानाथ में ध्यान धर, दीनानाथ में। अरे सुन डायर के बोल पीर पे, सुन डायर के बोल पीर पे, गया ना थम्या। यानी कि जब उसने कहा खपा दी जनता बुरी आग ते पूछो जलियांवाले बाग ते, कहर सा मचा दिन रात में, तो प्रेमी सज्जनों फिर ऊधम सिंह पे नौजवानों रुका नहीं गया, थमना। थमना कहते हैं रुकने को हरियाणवी भाषा में। तो फिर क्या होता है? सुन डायर के बोल पीर पे, गया ना थम्या, प्राण की परवाह ना करता जो बिरन पे जम्या रे, अपने बिरन पे जम्या। बाबा के नाम गए फलदाई जय करन, करता सुख सबताई। बाबा के नाम गए फलदाई जय करन, करता सुख सबताई। कबे की हर पंचायत में ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धर, दीनानाथ में ध्यान धर, दीनानाथ में। देखिए भाइयों बहनों, यार उसने कहा कि भारत माता की गोदी से अब कोई वीर पैदा नहीं होगा। 83-79 नंबर की एक अल्टो गाड़ी है, वो जरा वो गाड़ी हटा दे अपनी। उसी वक्त ऊधम सिंह ने एक पुलिस वाले से परमिशन ली, अपनी पिस्टल को माला में लपेट लिया और कहता है कि मैं जनरल साहब की इसी वक्त तुरंत सम्मान करना चाहता हूं। सिपाही ने आदेश कर दिया। बस ऊधम सिंह जनरल डायर के सामने जाकर के खड़ा हो गया, माला को तो तोड़ के फेंक दिया, पिस्टल को निकाल लिया और कहा, ओ मेरे पिता के हत्यारे, तू कहता है भारत माता की गोदी से अब कोई शेर और वीर पैदा नहीं होगा। देख
भारत माता का वीर तेरे सामने खड़ा है और शिकार करके जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। प्रेमी सज्जनों, थोड़ा सा मौसम भी गड़बड़ है, मुझे भी जाना है और मैंने अतिक्रमण थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, इसलिए अगला भजन रोकते हुए वीर ऊधम सिंह ने ठाए ठाए करते हुए वहां पे उसी वक्त जनरल डायर को खत्म कर देता है। पैर अंगद का सा पैर जमा के खड़ा हो जाता है। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ी ये बहादुरी देख करके। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले को सांस आया और उसे पकड़ने लगे तो ऊधम सिंह ने कहा कि मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य था, एक टारगेट था, एक गोल था, वो मैंने पूरा कर लिया है। मैंने अपनी भारत माता की शान विदेश में आकर के बढ़ा दिया है। मैंने अपने पिता का बदला ले लिया है, जो मेरी माँ का संकल्प है वो पूरा कर दिया है। अब मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। इसलिए साथियों, एक शायर ने कहा है, हिंसा अगर प्रलय नहीं करती, अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। आपने बुलवाया, इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जीते जागते रहे, आप लोगों का प्यार रहा, स्नेह रहा, परम पिता की कृपा रही, फिर यूं ही मिलते रहेंगे। भीकमपुर जैनी में आकर के बहुत अच्छा लगा, इतना स्नेह और प्यार